निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन करेंगे। कटिहार की हमारे जो सम्मानित जनता है उनकी ख्वाहिश थी कि आप निर्दलीय उम्मीदवार बने। हमारे 63 पंचायती राज के जो सदस्य हैं पूरे ज़िले के, उनकी भी ख्वाहिश थी कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरें और हम लोग आपकी मदद करेंगे कटिहार की बेहतरी के लिए। जो कटिहार का विकास, जो आज़ादी के बाद से जो विकास सेंट्रल फंडेड से होना चाहिए था, जो विकास नहीं हो पाया, ये छोटे छोटे काम, एक छोटा सा फ्लाईओवर है वो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बन पाया। जो हम लोग कटिहार से मनिहारी जब जाते हैं और वहाँ जो जाम की समस्या होती है, कटिहार नगर निगम क्षेत्र में जो नाले की समस्या है, जो बड़ी राशि से खर्च होकर काम होना चाहिए, जो रेलवे की लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जो आज तक यहाँ से नहीं चालू हो पाई, बहुत सी जन समस्याएँ हैं, जो कटाव की समस्या है, हमारे कटाव पीड़ित परिवार की समस्या है। जो कटाव पीड़ित परिवार हैं, हज़ारों घर बेघर हैं आज भी, और जो लोग बहुत दयनीय ज़िंदगी जी रहे हैं उनकी समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं कटिहार जिले की जो हमारे जो संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार रहे हैं उनके द्वारा समस्याओं का हल नहीं किया गया। तो लोगों की इच्छा थी कि आप अपना उम्मीदवारी दें और हम लोग आपके साथ हैं। सर, क्या वजह रही कि बीजेपी को आपने बाय बाय कर दिया? ये तो गठबंधन की राजनीति चल रही है देश में, और गठबंधन के तहत जो हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। क्या लगता है साजिश के शिकार हुए हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जनता फैसला करेगी, कोई साजिश का शिकार नहीं होता राजनीति में। राजनीति लोग करते हैं और हम लोग सेवा के भाव से राजनीति कर रहे हैं। लोगों की जो जन आकांक्षाओं की जो इच्छा है, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम लोग सेवा करते हैं और लोगों का काम करते हैं। जो कटिहार का जो विकास था वो सर्वोपरि था। जो कटिहार में जो विकास हुआ है इन 3, 4, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, हम लोगों ने देखा। जब मैं पहली बार 2009 में चुनाव लड़ रहा था, कटिहार ज़िले की सड़कें बुरी हालत में थी। लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि सड़क बने, लोगों को बिजली मिले, लोगों को मकान मिले, लोगों की समुचित व्यवस्था हो। बहुत सी समस्याओं का समाधान हम लोगों ने कराया है, लेकिन मूलभूत समस्याएं जो कटाव पीड़ित परिवार की समस्या है, जो रेलवे से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम लोग जो हैं इस स्थिति में खड़े हैं कि मैं पहले अपने विषय में बताऊं कि पुनर्वास को लेके और कटिहार में हर उस मुद्दे को लेके जो हमारे एमएलसी साहब ने गिनाया, उन तमाम मुद्दों को लेके हम लोग लड़े। खास करके विस्थापितों के लिए आपने देखा 21 दिन तक अभी भूखे रहे हैं, पदयात्रा किए, लाठी खाई, जेल गए वगैरह वगैरह। और हमारे इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कटिहार में जितने भी एमपी बने, जितने भी एमएलए बने, किसी ने आज तक सदन में इस बात को नहीं रखा। और अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम जितने भी कुर्सेला से अहमदाबाद तक विस्थापित हैं, हजारों की संख्या में, जो कटावग्रस्त एरिया है जहाँ स्पर बनना चाहिए, ये तमाम लोगों के सामने अब एक प्रश्न चिन्ह है कि हम क्या ऐसा करें जो कि हमारे इस समस्या का निदान हो जाए। लाठी खाए, जेल गए, याचना किए, पदयात्रा किए, ठंड में औरत मर्द, आपने हर स्थिति को देखा है। आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, खास करके कटाव पीड़ित जो भूमिहीन है, विस्थापित जो हैं, इनका घर कटने वाला है, बाढ़ का स्थायी समाधान, इन तमाम मुद्दों को लेके हम अपनी आवाज को खुद बुलंद करेंगे। हम अपनी आवाज को खुद पैदा करेंगे और ऐसा पैदा करेंगे कि कटिहार का आवाज, विस्थापितों का आवाज बना के हम आदरणीय एमएलसी साहब को सदन में भेज रहे हैं। जो कि एमएलसी, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब एमएलसी हमारे कटिहार का आवाज बन के, एमपी बन के सदन में जाएंगे तो पहला इनका सवाल होगा कटिहार के विस्थापितों के लिए, कटिहार के भूमिहीनों के लिए, कटिहार में कैसे इस पर बने। और ये लड़ाई हमारा है, हम विस्थापितों का है। इस लड़ाई को सिर्फ अशोक बाबू नहीं खड़ा हो रहे हैं, हम विस्थापित खड़ा हो रहे हैं। हम अपना उम्मीदवार इनको बनाए और आप तमाम लोगों से आग्रह है कि मेरी बात को जन जन तक पहुंचाइए कि हमारे विस्थापित जितने भी हैं, भूमिहीन, कटाव पीड़ित हैं, जो कटिहार में हर समस्या को लेके हम लड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जब सदन जाएंगे, हमारे कटिहार के सांसद बनेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर सेवा हम कर सकते हैं। थैंक यू।